पूरा गांधी परिवार जाएगा जेल। गांधी परिवार पर आई अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत। सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका, दो मुख्यमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का हो गया पूरी तरह से सत्यानाश। देश में हो रहे हर अच्छे काम में अपनी टांग अड़ाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बड़े खुलासे से बैकफुट पर आ गई है। दोस्तों, लगातार मोदी सरकार पर देश को अंबानी अडानी के हाथों बेच देने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, खबर अपडेट है। कांग्रेस पार्टी अपराध से मिलने वाली आमदनी से मलाई काट रही थी। गांधी परिवार घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल मलाई खाने में कर रहा था। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गांधी परिवार की मुश्किलों को कम नहीं कर रहा है और इसमें अब एक और भी बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। ईडी ने अदालत को बताया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 142 करोड़ रुपए अपराध से कमाए। जी हां, बड़ा गंभीर आरोप लगा है गांधी परिवार पर। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की ओर से अदालत में सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अदालत को बताया कि नवंबर 2023 तक गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अपराध की आय से मलाई काट रहे थे, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों को, जो लगभग 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, ईडी ने जब इन्हें अटैच कर लिया तब गांधी परिवार को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि अपराध की आय का मतलब केवल उस संपत्ति से नहीं है जो मूल अपराध से प्राप्त की गई है, बल्कि उस आमदनी से जो और भी आमदनी मिल रही है, उस धन से जो और भी आमदनी हो रही है, उसको भी अपराध की आय के रूप में शामिल किया जाता है। अदालत ने यही बताया कि प्रारंभिक अपराध को पहले संज्ञान लिया जा चुका है। हुसैन ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने विश्वासघात का अपराध किया है। कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया और गांधी परिवार ने तो पूरे देश के साथ ही विश्वासघात किया। जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया, गांधी परिवार यंग इंडियन कंपनी का 76% हिस्सेदार है और ईडी ने अदालत को ये भी जानकारी दी कि यंग इंडियन कंपनी ने केवल 50 लाख रुपए भुगतान करके एजीएल यानी कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के 90.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को प्राप्त किया। ईडी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर आरोप लगाया है कि यह पूरा लेन देन एक प्राथमिक दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी के मुताबिक गांधी परिवार और अन्य आरोप केवल अवैध रूप से संपत्ति प्राप्त करने में ही शामिल थे, बल्कि इस संपत्ति को लंबे समय तक अपने पास रखकर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को भी निरंतर आगे बढ़ा रहे थे। इससे प्राप्त होने वाली आय स्वयं इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, ये सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है, जहां 2 सप्ताह पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी अन्य आरोपियों की पेशी भी हो चुकी है। उस समय अदालत ने ईडी की चार्जशीट में मौजूद सभी खामियों को दूर करने के लिए कहा था। ईडी ने अब चार्जशीट में सारी खामियों को दूर कर दिया है और अदालत अब ये विचार कर रही है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत एक संयुक्त नोटिस जारी किया जाए या नहीं। ये नोटिस जारी की जाती है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, कांग्रेस के सभी नेताओं को अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस का जो मूल विवाद है वो एसोसिएट जर्नल्स और यंग इंडियन कंपनी के बीच में हुए लेन देन को लेकर है। गांधी परिवार पर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन के माध्यम से एजीएल की संपत्तियों को बहुत ही कम कीमत पर खरीदा, अपने नाम किया, जो कानूनन गलत है। एजीएल की संपत्तियां पूरे देश भर में कई बड़े शहरों में स्थित हैं। इनका मूल्य सैकड़ों करोड़ों में है, लेकिन गांधी परिवार ने औने पौने दामों पर इसे अपने नाम करा लिया। दोस्तों, राहुल गांधी, गांधी परिवार लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, इन प्रकार मोदी सरकार पर कई घोटालों का आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए और अब खुद एक बहुत बड़े घोटाले में फंस चुके हैं। क्या राय रखते हैं आप राहुल गांधी, गांधी परिवार का घोटाले से माल कमाने के चक्कर में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।